श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, रक्षाबंधन आने वाला है। तो रक्षाबंधन में हम जो हमारे भाई को राखी बांधते हैं, तो हमको कौन से कलर की राखी बांधनी चाहिए या फिर कौन से कलर का डोरा होना चाहिए, तो कौन से कलर का बांधने से हमारे भाई की तबीयत या फिर हमारे भाई के कारोबार में, हमारे भाई के व्यापार में या हमारे भाई की बुद्धिमत्ता में फ़र्क पड़ता है। ये सभी जानकारी सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम सब जो राखी बांधते हैं, तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, समय क्या है, आप उस समय में बांधें। नहीं तो अगर आपके ज्योतिष ने अगर आपको कुछ और समय बताया उस समय बांधें, लेकिन शुभ समय बांधिए कि जिसकी भी आप बात सुनेंगे, लेकिन वो जो समय वो शुभ होना चाहिए। किसी गलत समय में, गलत मुहूर्त में अपने भाई को राखी ना बांधें। ऐसा करने से आपके भाई के जान पर बना सकती है। क्यों, तो कभी भी शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी चाहिए, ये हमारे शास्त्र में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि रक्षाबंधन जो हम धागा बांधते हैं भाई को, कौन से कलर का होना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ पीला माना गया है, और इससे ये जो हम पीला धागा जो बांधते हैं भाई के गले में, उससे हमारे घर में शांति रहती है और अपने भाई के घर में भी शांति रहती है, भाई के मन में भी शांति रहती है। अगर नहीं तो आप सफ़ेद बांध सकते हैं। सफ़ेद बांधने से अगर आपके भाई को सफ़ेद डोरा बांधते तो उसके आपके भाई की रक्षा होगी, उसको रोग से रक्षा होगी, वो उसका मन हमेशा शांत रहेगा। और अगर आप लाल बांधेंगे, तो लाल एक ऐसा कलर है जो उत्तेजित उत्साह वाला कलर है, तो आप उत्साह वाला कलर भी अपने भाई को बांध सकते हैं। आपके भाई को रोग से रक्षा तो होगी, लेकिन आपके भाई के मन में उत्साह होगा और उसको डर नहीं लगेगा, इसलिए आप चाहे तो लाल बांध सकते हैं। और आपको पीला, लाल या सफ़ेद, इसमें से कौन सा भी आप बांध सकते हैं। ये आपके भाई के रोग है, शत्रु है या कोई परेशानी है, इस हिसाब से आप बांध सकते हैं। अगर आपके भाई को ज्ञान की कमी है, कुछ बुद्धिमत्ता में कुछ वो कमी है, तो आप इसके लिए उसको हरा रंग का होना चाहिए डोरा, वो बांध सकते हैं। इससे उसका जो बुद्धिमत्ता है उसमें बढ़ोतरी होगी। शत्रु अगर है ज़्यादा है तो आपको नीला कलर का धागा उसको बांधना चाहिए। ऐसा करने से तुरंत ही आप देखेंगे, बांधने के बाद ही एक दिन के बाद आपके जो भाई के शत्रु होते हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे, और ये शुभ भी होता है। और इसमें और एक बात फ्रेंड्स आपको बताती हूँ, बहुत लोगों को पता ही नहीं ये बात। सब लोग कॉटन का ही डोरा बांधते हैं, राखी के साथ जो आता है नीचे कॉटन का डोरा ही बांधते हैं, लेकिन कॉटन का डोरा से ज़्यादा शुभ होता है सिल्क का डोरा। और सिल्क भी असली होना चाहिए, वो शुभ भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है। और वो शुभ क्यों होता है, इसका मैं आपको भी कारण बताती हूँ, सुन ले ध्यान से। देखिए, जब हम पत्थर को घिसते हैं तो उसमें से आग निकलती है। तो आग निकलने का मतलब ये होता है कि उसमें जो है वो काम कर रहा है, वो जीवित है, उसमें ज्वलन शक्ति है, मतलब वो जीवित है, वो काम कर रहा है। जैसे कि एक डेड होता है और एक नहीं होता है, तो हम इसी प्रकार से हम बोलते हैं वो जीवित है, वो जिंदा है। तो वैसे ही जो दोरा होता है रेशम का, उसको अगर आप अंधेरे में रगड़ेंगे तो उसमें से भी आप देखेंगे रोशनी निकलती या आग निकलती। इसीलिए आप देखा होगा, स्फटिक होते हैं जो दो पत्थर, अगर स्फटिक के अगर आप रगड़ेंगे तो उसमें से भी आग निकलती है। तो इसीलिए स्फटिक के शिवलिंग रखने के लिए कहा गया है, क्यों, तो उसमें जिसमें से आग निकलती है वो ज्वलनशील होता है, तो वो जीवित वस्तु मानी गई है, इसीलिए उसका पावर भी उतना ही होता है, इसीलिए वो शुभ भी माना गया है। तो सिल्क इसीलिए ही बांधते हैं क्योंकि उसमें से आग निकलता है, वो जीवित होता है। आपके भाई की रक्षा तो होती है, लेकिन आपके भाई जो भी काम करते हैं, जो भी कारोबार करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, या आपके भाई को जो परेशानी है, कुछ बीमारी है, इस सब में एक एक धागा जो मैंने बताया है वो बांधने से आपके भाई में एक ऊर्जा का, एक आपके भाई के शक्ति का आपके भाई के शरीर में संचार हो जाएगा। और इस तरह से बांधने से आपके भाई को ताकत भी मिलेगी, आपका भाई रोग से भी जो परेशान है उससे उसको मुक्ति मिलेगी और उसके लिए शुभता बढ़ेगी। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है आपका भाई गरीब है तो उसको आपके भाई के हाथ में पीला कलर का डोरा बांधिए, बुद्धिमत्ता में कम है तो उसको हरा डोरा बांधिए, और शत्रु है तो उसको नीला कलर का ही डोरा बांधिए। तो ऊपर डिज़ाइन कौन सी भी हो चलेगा, लेकिन जो दोहरा होगा वो रेशम का होना चाहिए, और वो कलर आप खुद ही आप डिसाइड कीजिए आपके भाई को क्या परेशानी, उस प्रकार से आप डिसाइड करके अपने भाई को बांधिए। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की
हैप्पी रक्षाबंधन। आप सबके भाई की रक्षा करे भगवान, और आप सबके भाई की बुद्धि सुधारे, और आपके भाई की रक्षा भी आप स्वयं दोहरा बांध कर सकते हैं, और आपके भाई के और आपके स्वयं सुधरे। फ्रेंड्स, आपको ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ी भी जानकारी आपके काम में आती है और आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर भी कीजिए। क्यों? तो शेयर करने से जिन लोगों को पता नहीं है रक्षाबंधन का महत्व क्या है, वो बोलते हैं राखी क्यों बांधनी चाहिए, इसका क्या महत्व है, तो आपको सब लोगों को शेयर कीजिए, सब लोगों को पता चलने वाला है रक्षा हम भाई के हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधते हैं इसका क्या मतलब होता है। आप एक धागा भी बांधेंगे सिंपल सा तो भी हमारे भाई की रक्षा होती है, क्योंकि हम प्यार से बांधते हैं हमारे भाई को, और हम मन में बोलते हैं कि हमारे भाई की रक्षा होनी चाहिए, इसलिए हम राखी भाई को बांधते। तो ये भाई बहन का त्यौहार है फ्रेंड्स, अवश्य मनाइए। कितना भी अगर आपका भाई कुछ रूठ रहा है तो उसको मना के उसके घर जाइए और राखी बांध के आइए। वो चाहे गरीब है, आपको पैसा दे सकता है या नहीं दे सकता, वो मत सोचिए, आपका जो फ़र्ज़ है वो निभाइए। अगर दूर रहता है तो उसको पोस्ट से राखी भेजिए, और अपना जो आपका फ़र्ज़ है बहन का वो निभाइए। फ्रेंड्स, किसी को आपको पता है एक भाई होता है, नहीं तो बहन नहीं होती है। तो अगर आपको बहन भाई आप दो है, आपको बहन मिली है और आपको भाई भी मिला है, तो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो अपना जो फ़र्ज़ है निभाइए, त्यौहार मनाइए फ्रेंड्स, और श्री स्वामी समर्थ सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कीजिए फ्रेंड, इसलिए मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आपको मैं नए नए वीडियो नई जानकारी इस तरह ला के देती रहूँगी। और फ्रेंड्स, श्री स्वामी समर्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।